We are about to start with the topic 1, that is ratio. रेशियो आपने पहले सीखा है बचपन में. Yes, what do you know about ratios? Correct. It is the comparison of two quantities. Okay, but आपने जो आंसर दिया है that it is the comparison of two quantities, ये आधा है. It is comparison of two similar quantities. ठीक है, जब हम बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो रेशियो इट इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. करेक्ट, बट रिमेंबर that these two quantities are same. These two quantities are same. Correct. Ratio, it is expressed in the form of A by B, or I can say A is to B. Next thing. Correct. When I say that it is the comparison of two quantities which are similar, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. So the very first example on ratios. अगर मैं आपको कहता हूं that you compare 150 grams with 2 kgs, can you compare these two quantities? क्या आप ग्राम्स को और kgs को कंपेयर कर सकते हो क्या डायरेक्टली? कैन यू डायरेक्टली कंपेयर देम? नो. Why we cannot compare? Reason being, the units in which they are measured are different. So what we do is we need to convert grams to kgs, or you go ahead for conversion of kgs to grams. ठीक है, मैं सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं वो ये रहेगा कि आप kg को किस में कन्वर्ट करो? ग्राम्स में. तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है. यस, पता है किसी को? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स. इसका मतलब अब अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा? 150 ग्राम्स, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, मतलब 2 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 2000 ग्राम्स. अब मैं कंपेयर कर सकता हूं. मैं कंपेयर इसलिए कर सकता हूं क्योंकि अब दोनों के जो डायमेंशंस हैं, करेक्ट, या तो आप ये कह सकते हैं दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम है. ठीक है, तो अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो मैं क्या कहूंगा? इट इज 150 बाय 2000. ठीक है, यानी कि अगर मैं इसे रिड्यूस करना चाहूं तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं? इट विल बी 3 by 40. Yes, can I reduce it and write it as 3 by 40? तो ये मैंने क्या किया? मैंने गिवन रेशियो को जो मैंने निकाला उसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा, और यही हमारा तीसरा बिट है. थर्ड पॉइंट व्हाट यू शुड रिमेंबर इज, जितना हो सके आपको रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए. You should express the ratio in the simplest form. ठीक है, let us take one more example. एक और example आपके लिए. Let me take another example. Second example. Can you compare 10 minutes with 1 hour? Can we directly compare 10 minutes with 1 hour? Correct. The answer is no. I need to convert hours to minutes or minutes to hours. ठीक है, so 1 hour is equal to how many minutes? बताइए. 1 hour is equal to how many minutes? 60 minutes. So I can compare 10 minutes
and here I will compare it with 60 minutes. तो मुझे आंसर जो आएगा that will be 10/60. अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो मैं कह सकता हूं इट इज 10/6. करेक्ट. सो वी कैन कंपेयर when we have similar quantities. ठीक है. तो रेशियो में क्या क्या सीखा. पहली चीज हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करेंगे. तो कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं जब दोनों क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो सेम हो. फिर हम रेशियो को लिखते कैसे. हम उसे लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ A/B या तो A/B. फिर हमने देखा कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम बात करते हैं रेशियो की, ठीक है, से मेरा गिवन रेशियो जो है इट इज इन द फॉर्म ऑफ A/B. तो ये रेशियो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. दिस रेशियो विल नॉट चेंज if I am multiplying or dividing by a constant in the numerator or in the denominator. अगर किसी कांस्टेंट से मैं अपने गिवन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं या तो फिर मैं डिवाइड कर दूं तो रेशियो का जो वैल्यू है उसमें चेंज नहीं आता. लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर दिस आल्सो. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर से 3. करेक्ट. मेरे पास है 2/4. क्या आप मुझे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बता सकते हैं. कैन यू गिव मी द सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर दिस. What will be the simplest form? It will be 1/2. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका. 1/2. अब ध्यान से. करेक्ट. ये जो मेरा गिवन रेशियो है से 2/4, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं. कोई भी एक कांस्टेंट नंबर बताइए. ओके, से 5. सो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 5 in the numerator as well as in the denominator, correct. So what am I going to get is I'm going to get 10/20. Can I say 10/20 is again nothing but 1/2? Yes or no? Correct. Similarly, what if I want to divide it by a constant. अगर मुझे मेरा जो गिवन रेशियो है इसको डिवाइड करना है. से मैं डिवाइड कर रहा हूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर 1/2. सो मैं यही कह रहा हूं मेरा ओरिजिनल रेशियो क्या था. मेरा रेशियो है 2/4. तो अगर मैं इस 2/4 को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, या मैं किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, देन my ratio remains unchanged. Okay, everyone. Any doubts to anyone till this point? Anybody having any doubts till this point? Okay, now you give me the answer. Fourth, give me the ratio of 3 kgs and 5 kgs. Give me the comparison between the two. First of all, can I compare them directly? क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं. यस. क्यों. क्योंकि दोनों के यूनिट्स जो हैं वो क्या हैं, सेम है. तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं. आई कैन राइट इट एज 3/5 और आई कैन राइट इट एज 3:5. So since the dimensions are same, since the unit is same, I can compare these two quantities. Okay. Please give me the simplest form for the given ratio. 12/16. What will be the simplest form for this ratio?
It is going to be 3:4. Correct. Okay, so let me ask you one more question. Compare these two quantities. Say sixth, 25 minutes and 1 hour. Compare these two quantities and tell me what will be the ratio. What will be the ratio? Correct? Okay. So what we say is we know that 1 hour is equal to 60 minutes. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 25 minutes is, and I'm comparing it with 60 minutes. 25 minutes as compared to 60 minutes. Now both the dimensions are same. So if I talk about ratio, it will be 25 by 60. That is going to be 5 by 12. That is going to be my answer. Any doubts to anyone in example number 6? Example number 6. Anybody having any doubts? Let me take one more example for you all. Example number 7. Again, I have 25 minutes and I want you that you should compare it with 45 seconds. Compare it with 45 seconds. Tell me what should be the ratio. What should be the ratio? Okay. So again, what I will say is we know that 1 minute is equal to how many seconds? 60 seconds. ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 25 मिनट में कितने होंगे? 25 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? तो 25 इंटू 60, यानी कि ये आ जाएंगे आपके 1500 सेकंड्स. तो अब मैं कंपेयर कर सकता हूं कैसे? 1500 सेकंड्स को मैं कंपेयर कर सकता हूं 45 सेकंड्स से. तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1500 इज टू 45. क्या मैं उसे कह सकता हूं इट इज 100:3? यस, कैन आई से इट इज 100:3 बेटा? एवरीवन? करेक्ट. तो यहाँ से हमें कुछ और चीजें सीखने मिली. अब ऑब्जर्व कीजिए, एक बार अगर डायमेंशंस जो हैं वो सेम हो जाएं, एक बार डायमेंशंस जो हैं वो अगर सेम हो जाएं, तो फिर हमारे पास जो रेशियो आ रहा है उसका कोई भी यूनिट नहीं है. ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच वी कैन स्टडी इज दैट रेशियो इज ए यूनिट फ्री measure. रेशियो इज ए यूनिट फ्री मेजर. दूसरी चीज, क्योंकि ये यूनिट फ्री है, क्योंकि रेशियो जो है वो यूनिट फ्री है, इसीलिए रेशियो को हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर. इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नंबर. रीजन बीन it doesn't has any units. It doesn't have any units. Dimensions नहीं है इसके. Correct. Any doubts to anyone till this point? Any doubts to anyone till this point? Anybody having any doubts?
श्योर, करेक्ट। सो क्या क्या स्टडी किया हमने अभी तक? वी स्टडीड अबाउट रेशियो। पॉइंट नंबर 1, दैट इट इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज which are same, or you can say it is the comparison of two similar quantities. Ratio is in the form of A is to B or A by B. Ratio must be expressed in the simplest form. Then if I'm multiplying or dividing by a constant in the given ratio, then the value of the ratio remains unchanged. Last point what it remains is, which is from your childhood, that if I have a ratio which is in the form of A by B, correct, A by B, then A is called as antecedent and B is called as consequent. Correct. A is called as antecedent and B is called as consequent. Correct. Now carefully beta, very careful. Correct. So whenever I am dealing with ratios, these are the points which you need to remember. Correct. These are the points which we need to remember. Okay. Okay. Any doubts to anyone? Sure. Okay. Then let us go ahead with some properties of the ratio. Ratio की कुछ properties study करते हैं. Very first thing बेटा, what do you mean by an inverse ratio? किया है बेटा, ऐसा कुछ किया है आपने कभी पहले? Yes. Have you studied about these properties of ratios? Inverse ratio, correct. आपने proportion भी सीखा होगा. Invertendo, dividendo, componendo, componendo, dividendo. Okay, so let us complete these few properties. So if I am talking about an inverse ratio, उसका मतलब क्या होता है? अगर आपको जो रेशियो दिया गया है इट इज इन द फॉर्म ऑफ A by B, तो उसका इनवर्स रेशियो जो होगा दैट विल बी B by A. यानी कि लेट मी टेक एन एग्जांपल. हमने कितने 7 एग्जांपल्स किए, राइट? एग्जांपल नंबर 8, अगर मेरे पास है 3/5, तो 3/5 का इनवर्स रेशियो ये हो जाएगा 5/3. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इनवर्स रेशियो मतलब A by B का B by A, 3/5 का 5/3. अगर यहाँ पर 2/5 होता तो 5/2, 4/3 होता तो 3/4, ऐसे. डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट मतलब 2 times. If A by B is my given ratio, then the duplicate ratio for this is A square by B square. So let me take an example. Same example, अगर 3/5 मेरा given ratio है तो इसका duplicate ratio होगा 3 square by 5 square, that is 9/5. Sorry, 9/25. ठीक है, that will be the duplicate ratio. सब duplicate, duplicate मतलब 2 times, तो सब duplicate हो जाता है square root. करेक्ट. यानी कि if A by B is my given ratio, then square root of A by B will be nothing but the sub duplicate ratio. अभी हमने इंडाइसिस सीखा है. क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ A by B को ऐसे लिख सकता हूं? It is A by B raised to half. Yes, can I write it? Yes or no? Okay, so let me take an example. Say example number 10. अगर हमारे पास 25/16 है और आपको बोला जाए कि इसका आप निकालिए सब डुप्लीकेट रेशियो,
इसका मतलब मैं कह रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 25/16. 25/16 means this will be 5/4. करेक्ट. तो इनवर्स मींस a बाई बी का b बाय है. डुप्लीकेट रेशियो a बाई बी का a² बाई b². सब डुप्लीकेट मतलब a बाई बी का स्क्वायर रूट ऑफ a बाई बी. ठीक है. नाउ डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, तो ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होगा? क्यूब. करेक्ट. सो इफ a by b is the given ratio, then a by b the whole cube, correct, will be my triplicate ratio, which I can write it is nothing but a cube by b cube. Let me take an example. Let me take a very easy example. 2/3. Triplicate ratio will be 2 cube by 3 cube. 2 cube is 8 and 3 cube is 27. ठीक है. नाउ ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? बताइए बताइए जल्दी जल्दी. सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या हो जाएगा? क्यूब रूट. करेक्ट. अगर मेरे पास जो गिवन रेशियो है a बाई बी, और अगर मैं बात कर रहा हूँ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो की, देन इट इज क्यूब रूट ऑफ a बाई बी, जिसे मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ a बाई बी रेज टू 1/3. करेक्ट. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. करेक्ट. 8 is to 27. इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या आएगा? 2/3. करेक्ट. नाउ द अहेड कॉन्सेप्ट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. कंपाउंड रेशियो. कंपाउंड रेशियो मींस जो आपको दो गिवन रेशियो दिए जाएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. जो भी आपको गिवन रेशियोज दिए जाएंगे उनका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा. जैसे कि इफ a बाई बी, c बाई d are your two given ratios, then the compound ratio is given by a by b into c by d. ठीक है. तो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. से एग्जाम्पल नंबर 13. मेरे पास जो दो रेशियोज हैं दैट इज से 2/3 और दूसरा है 9/4. मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं इसका कंपाउंड रेशियो. करेक्ट. आई वांट दैट यू शुड फाइंड द कंपाउंड रेशियो फॉर मी. तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 into 9/4. You can surely reduce it. 3 ones are 3 threes are 2 ones are 2 twos are. So what am I going to get the answer as? 3/2. Correct. So या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3:2. ठीक है. That is your compound ratio. Now the next is commensurable and incommensurable ratio. कमेंसुरेबल और इनकमेंसुरेबल. अगर आप अपने रेशियो को करेक्ट एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आपको जो रेशियो दिया गया है करेक्ट इट कंसिस्ट ऑफ इंटीजर्स इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर, तो फिर आप उसे बोल सकते हैं इट इज ए कमेंसुरेबल रेशियो. लेकिन अगर इंटीजर्स को छोड़कर और कुछ है, इंटीजर्स को छोड़ के जैसे कि से इट इज एन इररेशनल नंबर, तो फिर आप उसे कहेंगे इनकमेंसुरेबल रेशियो. आप क्या कहेंगे बेटा उसे? व्हाट यू विल से दैट एज एन इनकमेंसुरेबल रेशियो. करेक्ट. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं. यहां पर देखिए 5/3. करेक्ट. ऑब्जर्व दिस 5/3 बेटा. ये 5/3 क्या मैं कह सकता हूं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स?
numerator as well as denominator, can I say both are integers? So I can say it is a commensurable ratio. Okay, C मतलब commensurable. 9/25, again numerator as well as denominator both are integers, commensurable ratio. इधर देखिए 5/4, ठीक है, again integers, commensurable ratio. Again 8/27, correct, then 2/3, then 3:2. all these are what? Commensurable ratio. तो अगर आप रेशो, करेक्ट, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, then you call it as an commensurable ratio. Let me write it for you. If you can express, if you can express given ratio as the ratio of two integers, as the ratio of two integers, then you can call that as an commensurable ratio. तो आप उसे क्या कह सकते हैं? इट इज ए कमेंसुरेबल रेशियो. तो आप बोलेंगे सर कमेंसुरेबल तो समझा, इनकमेंसुरेबल मतलब क्या? लेट मी टेक एन एग्जांपल. तेरे एक क्यों बेटा, बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं. चलिए लेट मी टेक एग्जांपल 14, करेक्ट, जैसे कि √3/√2. क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? क्या आर दीज टू इंटीजर्स बेटा? क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? क्या नहीं, ये दोनों इररेशनल है. अरे बचपन में आपने पढ़ा था, इसको आप सर्ड भी बोलते हो, सर्ड. और अगर और भी स्पेसिफिक होना है तो इसको आप प्योर सर्ड बोलते थे. यस और नो? पढ़ा है बेटा, सर्ड्स पढ़ा था, इररेशनल नंबर, सर्ड्स, प्योर सर्ड, मिक्स्ड सर्ड, राइट? इट इज ए सर्ड, ठीक है, इट इज एन इररेशनल नंबर. आप नहीं बोल सकते, इसे नहीं बोल सकते. क्या ऐसे बोल दिया भाई √5/√3, यू कैन नॉट कॉल इट एज कमेंसुरेबल. किसी ने आपको बोल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, नो, इट इज नॉट कमेंसुरेबल. किसी ने कहा √7/√2, इट इज नॉट कमेंसुरेबल. किसी ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपको बोला 2/√3, करेक्ट, स्टिल इट वोंट बी ए कमेंसुरेबल रेशियो. ये नहीं होगा. क्यों? कमेंसुरेबल होने के लिए आपका न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर होना जरूरी है. दोनों अगर इंटीजर हैं तो वो कमेंसुरेबल हैं. दोनों अगर इंटीजर नहीं है तो इट इज एन इनकमेंसुरेबल रेशियो. ठीक है, लेट अस मूव इट फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कंटिन्यूड रेशियो. कंटिन्यूड रेशियो का मतलब होता है जो भी आपको दिया जा रहा है रेशियोज को एक साथ लेना, टेकिंग द रेशियोज टुगेदर. इसको मैं एक सिंपल मेथड से बताता हूं, दैट इज कॉल्ड एज 1 rupee टेक्निक. इट इज कॉल्ड एज 1 rupee टेक्निक. 1 rupee टेक्निक, वेरी सिंपल. एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझेंगे. सोचिए कि 3 लोग हैं, करेक्ट, 3 पीपल, से A, B and C. A is to B is to C. Correct. You have ₹1000. आपके पास 1000 रुपए है. इन तीनों लोगों को आपको 1000 रुपया बांटना है इन द रेशियो 1:2:3. तो अगर आप अपने बचपन में करते तो आप क्या बोलते पता है? लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. ठीक है, therefore the numbers will be x plus 2x plus 3x equal to 1000. फिर आपको मिलेगा 6x equal to 1000. आप निकालेंगे पहले x, फिर आप फाइंड करेंगे 2x and 3x, राइट? मैं क्या बोलता हूं, हमें चाहिए 1000 रुपए में इन तीनों का क्या कंट्रीब्यूशन होगा. मैं बोलता हूं 1000 रुपए को भूल जाओ, मुझे सिर्फ ये बताओ इनका 1 रुपए में क्या कंट्रीब्यूशन आएगा. व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन इन 1 rupee? ए का 1 रुपए में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 1/1 plus 2 plus 3. यस एवरीबॉडी, यानी कि इट विल बी व्हाट 1/6. अभी बी का 1 रुपए में क्या कंट्रीब्यूशन होगा? 2/1 plus 2 plus 3, यानी कि कितना? 2/6.
सी का 1 रुपए में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, 3/1 + 2 + 3, यानी कि कितना, 3/6, करेक्ट। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, बी एंड सी इन 1 रुपी। हमें कितने में चाहिए, हमें कंट्रीब्यूशन कितने में निकालना है, 1000 में, राइट। तो 1 रुपए में इतना है, तो 1000 में कितना होगा। यहाँ पर भी 1 रुपी में 2/6 है, तो 1000 में कितना, 1 रुपी में 3/6 है, तो 1000 में कितना। ठीक है, तो 1/6 of 1000, this will be approximately 166.67. 2/6, it means 1/3, it will be 333.33, and lastly this will be 500, correct. So always remember, if I'm talking about continued ratio, it means I'm talking about 1 rupee technique. Till this point, anybody having any doubts? Till this point, anybody having any doubts? Okay, now comes greater than inequality and less than inequality. Very simple. मेरे पास जो given ratio है, it is in the form of A/B. This is my given ratio. अब ये जो रेशियो है, ठीक है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ A/B, यानी कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, करेक्ट। तो इधर से दो ही पॉसिबिलिटीज निकलती हैं बेटा, दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, और वो दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं। पहली कि न्यूमरेटर जो है वो या तो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, या तो फिर न्यूमरेटर जो है वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? इट इज इन द फॉर्म ऑफ A/B। अभी या तो न्यूमरेटर छोटा होगा या तो न्यूमरेटर बड़ा होगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B। यहां पर क्या आएगा, A इज लेस देन B। इफ A इज ग्रेटर देन B, इसका मतलब क्या मिलेगा, A/B इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर क्या मिलेगा, A/B इज लेस देन 1, करेक्ट। इसी को आप कहते हैं ग्रेटर देन इनइक्वालिटी एंड लेस देन इनइक्वालिटी। यानी कि अगर आपका रेशो न्यूमरेटर अगर बड़ा है तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, हमेशा वो ग्रेटर देन 1 रहेगा। लेट मी टेक एग्जांपल, ठीक है, मुझे बताइए 5/2, करेक्ट, क्या न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से? Is numerator greater than the denominator? Is numerator greater than the denominator? Yes. So the ratio is greater than 1. Or let me say 18/4. Again, numerator is greater than denominator. Let me say 15/2. Again, numerator is greater than the denominator, and so on. So in all these cases, the numerator is greater than the denominator. Okay. Now let me take the second example. Numerator less than the denominator, say 2/15. ये रेशियो हमेशा लेस देन 1 आएगा, yes or no? Everyone 2/15 बोलिए, या आप 4/18 बोलिए, या आप 2/25 बोल दीजिए। In all these cases, it will be less than 1. Okay, so these are the various properties of ratios. These are the various properties of ratio. पहले हमने देखा इनवर्स रेशियो, A/B का हो जाएगा B/A। फिर देखा डुप्लीकेट रेशियो A/B का A²/B²। सब डुप्लीकेट A/B will be square root of A/B। ट्रिप्लीकेट A/B का A³/B³। सब ट्रिप्लीकेट A/B का क्यूब रूट ऑफ A/B। compound the product of two ratios. Commensurable, if I can express the given ratio in the form of integers in A/B, where A and B both are integers, then I can say it is commensurable, else I will say incommensurable. Continued ratio, you need to remember it is 1 rupee technique. And lastly, greater than and less than inequality.
probability. Numerator will be greater than denominator or it will be less than the denominator. These are the various properties of ratios. Now, let us continue with few of the examples for you all. Correct? Let me start with few of the examples. You are going to give me the answer. Everybody is ready? Yes? Everyone? Are you all ready? Okay. So example number 18. Give me what is going to be the inverse ratio of 11:15. 11:15 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? एवरीवन? Okay. So 15/11. It will be 15/11. Next. मेरे पास कुछ रेशियोज दिए गए हैं, से 2/3, 9/4, 5/6, 8/10. I want that you should find the compound ratio for me. हमने पढ़ा है 2 के लिए, राइट? बट जरूरी नहीं है ना कि 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं. यस, 2 से ज्यादा का भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है. करेक्ट? नोबडी कैन स्टॉप यू. करेक्ट? तो कंपाउंड रेशियो मतलब क्या? द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज रेशियोज. सो कंपाउंड रेशियो विल बी 2/3 into 9/4 into 5/6 into 8/10. Need to reduce it. Correct? 4 1s are, 4 2s are. Correct? Then 3 1s are, 3 3s are, 3 1s are, 3 2s are. 2 2 will get cancelled. 5 1s are, 5 2s are, again 2 and 2 gets cancelled. So can I say that my compound ratio will be 1:1? Yes, everybody. Can I say the compound ratio will be 1:1? Okay. Let me take another example. Please tell me what will be the duplicate ratio of 3/4. What will be the duplicate ratio of 3/4? Duplicate ratio of 3/4. 9/16. Okay. Another example. Please tell me what will be the triplicate ratio of 2/3. What will be the triplicate ratio of 2/3? 8/27. Now 22 is very interesting. 22. They have told you find the compound ratio of, correct? Find the compound ratio of 4/9 and duplicate ratio of 3/4. Duplicate ratio of 3/4 का मतलब 3/4 the whole square. तो यहां से आपको क्या मिलेगा? This will be 4/9 into 9/16, यानी कि आपको मिलेगा 4/16, यानी कि आपको मिलेगा 1:4. ठीक है? Any doubts to anyone in example number 22? Example number 22. Anybody having any doubts? Okay. Let us go ahead for the last example. Let's go ahead for the last example. Find the compound ratio of, okay, carefully, 4/9 with duplicate ratio of 3/4. Duplicate ratio of 3/4. Triplicate ratio of 2/3. Triplicate ratio of 2/3. और उसके साथ में आपको दिया है 9/7. करेक्ट? सो आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड रेशियो विल बी 4/9 into 9/16
into 8/27 into 9/7. सो ये reduce बिल्कुल हो सकता है. 4 ones are 4s are 1s are 2s are. 9 will be reduced. 9 ones are 9 3s are. Correct. So what you are getting the compound ratio as? Correct. It is 2:21. It will be 2:21. Correct. So these are the answers for you. 15/11 for this. 1:1. 9/16. 8/27. 1/4. And finally 2:21. Anybody having any doubts till this point? Any doubts to anyone till this point? Sure. Anybody having any doubts in today's session? Any doubts to anyone? Okay, so we will stop here. See you all in the next session. Thank you, everyone.